नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं, और मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले है पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज प्रेजेंट होते हैं, 5 से ज्यादा अंगुलियां प्रेजेंट होती है। ब्रैकिडेक्टाइली में क्या होता है, यहाँ पे जो फिंगर्स और टोज होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। नेक्स्ट जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और यहाँ पे जो मोस्टली मसल इफेक्टेड होते हैं वो फेशियल मसल और हाथ पांव के मसल इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया का होता है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज होता है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो जीन प्रेजेंट होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन में ग्रेजुअल डीजनरेशन शुरू हो जाता है, मोटर कंट्रोल का लॉस हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाता है, और यहाँ पे ब्रेन सेल में इनहिबिटर का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज होता है, ये एक तरह का डीजनरेटिव डिसीज होता है। इसमें अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन का ब्रेन में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, कंफ्यूजन और एंजाइटी क्रिएट होती है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 19 और 21 होता है वहां पे दो डिफेक्टिव अलील्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर 21 पे डिफेक्टिव अलील प्रेजेंट होने की वजह से ये डाउन सिंड्रोम के साथ साथ कॉमन होता है। जिन लोगों में डाउन सिंड्रोम होता है उसमें अल्जाइमर भी देखने को मिलता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के बाद ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज की बात करें तो ऑटोसोमल रेसेसिव में जो ब्लड से और एंजाइम से रिलेटेड जो डिसीज होंगे वो सारे डिसीज क्या होंगे, ऑटोसोमल रेसेसिव होंगे। जो भी ब्लड से रिलेटेड जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, एंजाइम से रिलेटेड हुआ जैसे एल्बिनिज्म हुआ, वो सब डिसीज क्या होंगे, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे डिफेक्ट होता है, और यहाँ पे एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज में क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फिनाइल एलेनिन होता है वो फिनाइल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से फिनाइल पायरोविक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और फिनाइल पायरोविक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, और ऐसे मेंटल रिटार्डेशन को फिनाइल पायरोविक ईडीएसी बोला जाता है। और अगर ये फिनाइल पायरोविक एसिड जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है और किडनी डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होता है। यहाँ पे जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मेलानिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से जो स्किन होती है वो क्या होती है, वाइट होती है। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 7 पे जीन प्रेजेंट होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव थिक म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। और म्यूकस का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसमें क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, और ये एक तरह का क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी की क्वालिटी होती है उसमें चेंज हो जाता है। आरबीसी की जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है, शिकल शेप की हो जाती है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 में क्या हो जाता है, पॉइंट, यहाँ पे जो जीन होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 वहां पे क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वहां पे क्या होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन होता है। जो 6th कोडोन होता है उसका क्या हो जाता है, बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, और यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, वैलिन से। और यहाँ पे जो आरबीसी होगी वो क्या हो जाएगी,
सिकल शेप की हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी है वो एक रेसेसिव अलील है, उसको अपन डिनोट करेंगे HbS से। यहाँ पे अपन बात करें तो जो HbA जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, और HbA और HbS होगा वो क्या होगा, मलेरिया से रेजिस्टेंट होगा। और HbS कंडीशन में यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, इफेक्टेड होगा, उसमें जो आरबीसी होगी वो क्या होगी, सिकल शेप्ड की होगी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, जो आरबीसी का नंबर होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और जो थैलेसीमिया होता है वो 3 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो HbA1 और HbA2 जीन प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा और बॉर्न डिसऑर्डर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो फीटस होगा उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर फीटस बेबी बर्थ भी लेता है तो बर्थ होते ही बेबी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो ये एक मेजर डिसीज होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो HBB जीन प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। और डेल्टा थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBD जीन प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। और डेल्टा थैलेसीमिया में क्या होता है, माइनर एनीमिया होता है। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा थैलेसीमिया में जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, बीटा थैलेसीमिया में होती है। नेक्स्ट एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोटिंग नहीं होती और ब्लीडिंग होती रहती है। हीमोफीलिया सबसे पहले जॉन ऑटो ने डिस्कवर किया था। 2 टाइप का हीमोफीलिया होता है, एक तो हीमोफीलिया ए होता है और एक हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया ए होगा वो क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, और यहाँ पे ब्लड क्या होगा, क्लॉट नहीं होगा। और जो हीमोफीलिया बी होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज भी बोला जाता है। ये हीमोफीलिया ए के कंपैरिजन में माइनर क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है। और यहाँ पे जो रेसेसिव XH रेसेसिव होगा वो क्या होगा, लीथल जीन होगा। यहाँ पे फीमेल की बात करें तो यहाँ X कैपिटल H फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी। और यहाँ पे जो रेसेसिव होमोजाइगस फीमेल होगी वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। और ऐसी फीमेल की फीटल स्टेज में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में हीमोफिलिक जीन क्या होता है, लीथल होता है। और यहाँ पे फीमेल की फीटल स्टेज में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और अगर अपन यहाँ पे हेट्रोजाइगस फीमेल की बात करें तो हेट्रोजाइगस फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी, बट वो क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी। हेट्रोजाइगस की बात करें तो यहाँ पे एक कैपिटल H स्मॉल h होगा, तो ऐसी फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी, कैरियर होगी। और अगर वो रेसेसिव होगी तो उसकी फीटल स्टेज में डेथ हो जाएगी। और अगर वो डोमिनेंट होगी तो वहां पे क्या होगी, फीमेल नॉर्मल होगी। यहाँ पे मेल की बात करें तो मेल अगर यहाँ पे रेसेसिव होगा तो जो मेल होगा वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। और अगर वो डोमिनेंट होगा तो नॉर्मल होगा। हीमोफीलिया में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, मतलब मदर से जो इन्फेक्शन है वो सन में ट्रांसफर होता है, और फादर से जो इन्फेक्शन है वो डॉटर में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया के जैसे लीथल डिसीज नहीं होता, इसलिए ये मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये भी क्या होता है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज होता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, और उसकी वजह से कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होता है, और एक्टिन और मायोसिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और हार्ट की मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से कार्डियक फेलियर से ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और दूसरे एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी डिसीज होता है, वो भी क्या होता है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज होता है। जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज होती है। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे जो CGG है वो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम पे इसका सीक्वेंस रिपीट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो FMR1 प्रोटीन है वो क्या होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पे जो
FMR1 प्रोटीन होता है वो न्यूरल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, और अगर FMR1 प्रोटीन एब्सेंट होगा तो वहाँ पे न्यूरल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल होगा उसका क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज की बात करें तो ये विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स इसका एग्जाम्पल है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और एलोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होती है, 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है, और ऐसे जो इंडिविजुअल होंगे उनका जो स्टेचर होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, हाइट शॉर्ट होगी, उनमें स्मॉल हेड होगा, उनकी टंग क्या होगी, फरोड होगी, उनका पार्शियली ओपन माउथ होगा, मेंटल रिटार्डेड होंगे, और उनमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज होंगे। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है, अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। ई से क्या याद रख लेना, इलेक्शन याद रख लेना, जो कि इलेक्शन में वोटिंग के लिए एलिजिबल एज होती है वो क्या होती है, 18 होती है। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, 13 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। और फिर इसका एक और एग्जाम्पल है क्राइडू-चाइल्ड सिंड्रोम, जिसमें जो 5th क्रोमोसोम होता है उसके टर्मिनल एंड का क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। एलोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है, मेल्स में होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 + XXY हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेल में क्या हो जाएगी, X क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, X क्रोमोसोम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो जाएगा। और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने की वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और ऐसे मेल में क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया बोलते हैं। बॉडी पे हेयर्स क्या हो जाएंगे, स्पार्स हो जाएंगे, और यहाँ पे टेस्टिस स्मॉल हो जाएंगे। उसकी वजह से जो मेल होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, और उसका IQ भी क्या होगा, कम होगा। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, फीमेल्स पे होता है। यहाँ पे जो फीमेल होंगी टर्नर सिंड्रोम वाली, उनमें क्या हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा। और ऐसी फीमेल क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, उनमें अनडेवलप्ड ब्रेस्ट होते हैं, उनकी हाइट शॉर्ट होती है, रिड्यूस्ड ओवरीज होती हैं, और उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमी होती है। और यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस होने से क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। सुपर फीमेल में क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा, और सुपर फीमेल क्या होंगी, मेंटली रिटार्टेड होंगी। फिर जैकॉब सिंड्रोम होता है, इसको क्या, ऐसे मेल को अपन क्या बोलते हैं, सुपर मेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है, तो उसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा जो मेल के कैरेक्टर है वो डेवलप हो जाते हैं, और ऐसे मेल में क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, इसलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोला जाता है।